आज इस वीडियो में कोर्ट पे जो केसेस चलते हैं, उसको किस तरह से जल्द खत्म किया जा सकता है, किस तरह से उसको एक्सपीडाइट किया जा सकता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी देना चाहती हूँ। जनरली जब भी आप कोई सिटी सिविल में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आपके प्रॉपर्टी मैटर्स आप फाइल करते हो, ये जो पूरा वीडियो है ये बेसिकली सीपीसी का प्रोविजन जो भी कोर्ट पे लगता है, उधर आप इस प्रोविजन को यूज़ कर सकते हो। सो व्हेनेवर आपका प्रॉपर्टी मैटर जिधर पेंडिंग होता है और आप जब केस चलाते हो, तो उस समय एक प्रोविजन है जिस पे आप कोर्ट कमिश्नर्स को यूज करके आपके एविडेंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कोर्ट का प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है। पहला आपको आपका प्लेंट फाइल करना पड़ता है, सामने वाले को जवाब देना पड़ता है और उसके ऊपर इश्यूज फ्रेम किया जाता है कि उस केस का मुद्दा क्या है। और इधर कभी-कभी कोर्ट उस इश्यूज को फ्रेम करता है या तो पार्टीज उस इश्यूज को लिख के देते हैं और कोर्ट उसे फ्रेम करता है। उसके बाद जो स्टेज है वो है एविडेंस का स्टेज। जनरली हर मैटर में सबसे ज़्यादा समय लगने वाला जो स्टेज है वो एविडेंस का ही स्टेज होता है, क्योंकि उसमें प्लेंटिफ का एग्जामिनेशन इन चीफ फाइल किया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट्स को एडमिसिबिलिटी में लिया जाता है, एडमिट किया जाता है या इनएडमिसिबल किया जाता है। और उसके बाद जिन्होंने भी केस दाखिल किए हैं और जिन्होंने भी एविडेंस फाइल किए हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। और अगर विटनेस है तो विटनेस को भी बुलाना है और विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके एविडेंस फाइल करना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ये सिर्फ केस जिन्होंने दाखिल किया उन्हीं के लिए नहीं, केस जिनके खिलाफ दाखिल किया गया है, उनको भी ये पूरा प्रोसेस को चलाना पड़ता है। एविडेंस फाइल करना और डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करा के लेना और क्रॉस एग्जामिनेशन उनके ऊपर भी किया जाता है प्लेंटिफ के थ्रू। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक केस के लिए, क्योंकि ये जो इस प्रोसेस के ऊपर ही जजमेंट काफ़ी हद तक रिलाई किया जाता है, या जजमेंट का जो पूरा बेस है वो क्रॉस एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया है, कितना एडमिट किया है, कितना इनएडमिसिबल हुआ है, ये सब चीज़ों को नज़र रखते हुए ही जजमेंट्स भी पास किया जाता है। ये जो ट्रायल जिसको ट्रायल कहा जाता है, जिस ट्रायल में जो एविडेंस जो चलता है, ये बहुत ही डिले होने का रीज़न ये भी है कि कभी प्लेंटिफ आते हैं या कभी सामने वाला एडवोकेट प्रेज़ेंट नहीं रहते हैं, या कभी कोर्ट वेकेंट होता है, या तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए विटनेस कभी पहुँचते नहीं है, या विटनेस आउट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट रहते हैं जिनको नोटिस इश्यू करके उनको बुलवाना पड़ता है, या तो कोई-कोई मैटर्स में कभी डॉक्टर्स जैसे जो एक्सपर्ट्स है, सर्वेयर्स, वैल्यूअर्स, उनको बुलाना पड़ता है, उनका अपॉइंटमेंट्स के लिए वेट करना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रायल चलाने के समय पे कि विटनेस को प्रोड्यूस भी कराना एक बहुत बड़ा काम होता है। समटाइम्स द डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया रहता है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के होते हैं या कभी बैंकर्स के कस्टडीज़ में होते हैं। तो उनको उनसे भी नोटिस या उनसे भी डॉक्यूमेंट्स मंगाना रहता है। द एंटायर प्रोसेस इज सो टीडियस और जो जो बहुत क्रूशियल भी है, तो इसको चलाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मगर इससे चलाने के लिए काफी समय लग जाता है। तो कॉमन पब्लिक को हमेशा ये लगता है कि कोर्ट मैटर को नहीं चला रहा है या कोर्ट जो है ज्यादा समय लगा रहा है। ऑफ कोर्स कभी कभी कोर्ट कोई मैटर चलाने के लिए दूसरे मैटर्स को डिस्चार्ज करते हैं, दूसरे जो भी बोर्ड उस दिन में है, या कभी कोर्ट वेकेंट होता है, या या कभी समय कोर्ट के पास रहता नहीं है। फिर भी ये जो मैटर अगर हम लोग को किस तरह से जल्द चलाना चाहिए, अगर आपको इसका समझ रहेगा तो काफ़ी लोगों को ये प्रोसीजर्स बहुत आसान पड़ेगा और केस भी आप लोग जल्द से जल्द डिस्पोज़ कर सकते हैं। तो जब एविडेंस चलता है तो आप उसमें आप एक एप्लीकेशन कीजिए कोर्ट में कि आप कमिश्नर को अपॉइंट करना चाहते हैं। और अगर कोर्ट आपको कमिश्नर अपॉइंट कराता है और सामने वाला दैट इज डिफेंडेंट बोलो या रिस्पोंडेंट या ओपोनेंट अगर इस चीज को मानता है और कोर्ट भी अगर आपको अलाउ करता है, तो एक कमिश्नर अपॉइंट होते हैं जो दोनों पार्टी का एविडेंस में दोनों पार्टी के लिए वो न्यूट्रली एक्ट करते हैं। मतलब ना वो प्लेंटिफ के फेवर में कुछ बोलेंगे, ना वो डिफेंडेंट के फेवर में कुछ बोलेंगे। वो कोर्ट कमिश्नर इसलिए रहते कमिश्नर इसलिए रहते
ताकि आप जो एविडेंस जो फाइल करते हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल, इनएडमिसिबल होता है, और उसके बाद जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो लिया जाता है, तो आपका जो पूरा क्रॉस है, वो जो है कमिश्नर रिकॉर्ड करके लेते हैं। सपोज़ क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लोग एक जवाब पूछते हो सामने वाले से, और उसका आप एक सवाल पूछते हो और उसका जवाब सामने वाला अगर देता है, तो उस क्वेश्चन और उस आंसर को रिकॉर्ड किया जाता है। और आपका ऑब्जेक्शंस भी जो भी लेना है, तो उसको भी कोर्ट कमिश्नर्स रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसीजर्स जो है, ये प्रोसीजर्स जो कोर्ट में जब चलाने का टाइम क्या होता है कि हर महीने में या हर 2 महीने में एक बार डेट गिरता है। तो उसकी वजह से ये पूरा ट्रायल का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो सालों-साल चलता है। और एक प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत साल चलने तक जिन्होंने जो केस दाखिल किया, उनके भी मेमोरी पावर कम हो जाते हैं। तो जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, तो उनका जो मेमोरी पावर है, या जो क्रॉस में जो जवाब देना चाहिए, वो बराबर दे नहीं पाते। तो इसकी वजह से भी कभी-कभी जजमेंट में काफ़ी नेगेटिव असर गिर सकता है। मगर जब आप ऐसे कमिश्नर्स को अपॉइंट करके जब आप केस को जल्दी-जल्दी चलाते हो, सपोज़ आपने केस फाइल किए और अगला 3 महीने में रिटन स्टेटमेंट आ गया, आपने अगला 1-2 महीने में एविडेंस फाइल कर दिए, कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर लिए और आपने आपका ट्रायल चला लिया। अगला 3, 4, 5 महीने में अगर पूरा एविडेंस आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप कोर्ट में इस पूरा रिकॉर्ड को लेके आप जजमेंट के लिए दे सकते हो। सो अगर अगर बहुत अच्छे से अगर आप प्रॉपरली अगर आप केस चलाते और सामने वाला भी उसके लिए राज़ी रहता है, तो साल भर में भी सूट खत्म हो सकता है, या 2 साल में खत्म हो सकता है। इसे 10 साल या 15 साल चलाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रोविज़न है जो काफ़ी काफ़ी लोगों को नहीं, एक्चुअली ये प्रोविज़न को कोई भी यूज़ नहीं करते, बहुत कम से कम लोग इस प्रोविज़न को यूज़ करते हैं। एंड पब्लिक को हमेशा लगता है कि हमको जुडिशरी में नहीं जाना चाहिए, कोर्टों में नहीं जाना चाहिए, केस नहीं फाइल करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय तक केस चलता है और उनको न्याय जल्दी मिलता नहीं है करके। मगर जो जब भी हमको न्याय के लिए हम लोग को काम करना रहता है, या न्याय लेने के लिए जब काम करना रहता है, तो अपने आप को उसमें काफ़ी इन्वॉल्व करना पड़ता है। और आपको एडवोकेट से भी काफ़ी ओपिनियंस लेना चाहिए। आप लोग को एडवोकेट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एडवोकेट को जो भी पॉइंट्स की ज़रूरत है, या फैक्ट्स ऑफ द केस का ज़रूरत है, या जो भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, उसको आप समय टू समय प्रोड्यूस भी करना चाहिए। एंड आपको एडवोकेट से स्टेटस हमेशा लेना चाहिए कि कोर्ट में क्या चल रहा है, केस में क्या चल रहा है, और क्या स्टेटस है, क्या कॉन्सिक्वेंस होएगा। इसके बारे में आपको हमेशा एक एडवोकेट से डिटेल्स लेके रखना बहुत बेहतरीन रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स क्या करते हैं, एक बार जब एडवोकेट्स को उन लोग केस देने के बाद, उन लोग उसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं कि केस में अपने आप को इन्वॉल्व करें, या आगे उस केस को पॉजिटिवली प्रोसेस करके ले। सो जभी भी आइंदा आप जब सूट फाइल करेंगे, तो आप इस प्रोविज़न को याद रखो, आप लोग कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हो, आपके एविडेंस को आप लोग रिकॉर्ड करा सकते हो आउट ऑफ द कोर्ट, एंड उस पूरा रिपोर्ट को आप लोग कोर्ट में फाइल करके जजमेंट ले सकते हो। और इसमें एक छोटा-सा जो हिच जो है, एन अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिश्नर इज़, जब आप कोर्ट में जब केस चलाते हो, तो आपका जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट के हिसाब से चलता है, कोर्ट के बोर्ड के हिसाब से उनको जिस तरह से टाइम मिलता है। मगर आप जब कमिश्नर अपॉइंट करते हो, तो एक चीज़ क्या होता है कि आपको कमिश्नर को फीस देना पड़ता है। वो हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करके रखा रहता है कि कितना फीस एक कमिश्नर को पर डेट में देना चाहिए। अगर आप लोग उस फीस भरने को तैयार है, तो आप डेफ़िनेटली कमिश्नर को अपॉइंट करके आपके मैटर को चला सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव रहा रहेगा, और आइंदा आपके अगर मैटर्स सिटी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, या सूट स्पेसिफिकली, या हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो आप इस प्रोविज़न को ज़रूर यूज़ कर सकते हो, और जितना जल्दी हो आप इस एविडेंस को कंडक्ट करके आप लोग इस पे एक अच्छे अ रिजल्ट्स ला सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा रहेगा। थैंक यू।